Hello students, welcome back to my channel. Myself Deepali Shaha and you are watching Deepali Ma'am साइंस क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को मोशन एंड टाइम चैप्टर के ही कुछ न्यूमेरिकल्स बताने वाली हूँ। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स में जो बताने वाली हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक क्वेश्चन लिख रखा है ताकि हमारा ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कि अ कार ट्रेवल्स द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू चंडीगढ़ इन 4 आवर्स। देखो क्या बता रहा है कि एक कार है जो दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को कवर करने में इसको कितना टाइम लगता है, 4 आवर्स का टाइम लगता है। ठीक है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स इन 140 किलोमीटर, इट मीन्स यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि दोनों टाउन का जो डिस्टेंस है वो 140 किलोमीटर है। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है कार का। तो देखो, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना कि जो चीज़ आपको गिवन है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। ठीक है, देखो आपको क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, t इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 4 आवर्स दिया हुआ है। ठीक है, टाइम दिया हुआ है, साथ में आपको डिस्टेंस भी दिया हुआ है। डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस इक्वल्स टू 140 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस जो फॉर्मूला है उस चीज़ को यहाँ पे आपको पुट करना है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, दोनों चीज़ें आपको गिवन है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों चीज़ों को लिखेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना है, 140 किलोमीटर आपको गिवन है, और जो टोटल टाइम है वो कितना है, 40 आवर्स दिए हुए हैं आपको। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जब इसको डिवाइड करोगे, सॉरी 4 आवर्स दिया हुआ है ना, 4 आवर्स। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, 4 3 = 12, 4 5 तो यहाँ पे 35 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही इजी है, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे बहुत ही इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। बस आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखो कि क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड जो होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को जैसे ही पुट करोगे ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फॉर्मूले को देने के बाद आपको इसकी वैल्यूज़ को पुट करनी होती है। देन जो भी आपका जैसे मैथ्स में आप सॉल्व करते हो, जो काटना है, जो कट रहा है उसको काट दो, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करो अगर मल्टीप्लिकेशन कहीं रहती है तो। ठीक है, तो मतलब ये डिपेंड करता है कि किस तरह का क्वेश्चन, मतलब कि किस तरह का अपने यहाँ पे सॉल्यूशन किस तरह से आप कर रहे हो। ठीक है, तो ये तो इजीली ये तो डिवाइड होगा, इसलिए यहाँ पे इजीली हमने 4 से 140 को डिवाइड करा तो 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, आपका एवरेज स्पीड आ गया। ठीक है, आप लोग इसको कॉपी में सॉल्व करो। अब मैं आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन बताती हूँ। ओके, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि द शताब्दी एक्सप्रेस टेक्स 8 आवर्स टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू इलाहाबाद एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू इलाहाबाद। यहाँ पे आपको जो शताब्दी एक्सप्रेस है वो 8 घंटे का टाइम ले रही है, मीन्स आपको टाइम गिवन है, और वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, दिल्ली से इलाहाबाद जा रही है, और इसका स्पीड भी आपको दिया हुआ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको स्पीड गिवन है, टाइम भी गिवन है, आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो जो चीज़ें आपको गिवन है सबसे पहले वो लिखो। टाइम इक्वल्स टू 8 आवर्स, स्पीड इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, एज वी नो द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, तो स्पीड की वैल्यू कितनी दी हुई है, 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम क्या दिया हुआ है आपको, 8 आवर दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 = 48 और 0 600 किलोमीटर। तो डिस्टेंस जो है वो कितना आ गया, डिस्टेंस जो है वो हमेशा
उसका यूनिट जो है वो या तो वो मीटर में होगा या किलोमीटर। जैसे ये किलोमीटर में दिया हुआ है तो इसीलिए इसका जो यूनिट लिखेंगे हम डिस्टेंस में वो किलोमीटर होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई 480 किलोमीटर। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे पर आर है, यहाँ पे भी आर था, तो ये आर क्यों नहीं आया। देखो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जैसे 60 किलोमीटर पर आर है, पर आर का मतलब क्या होता है कि वो आर जो है वो नीचे है, टाइम जो है आप यहाँ पे देख रहे हो ना नीचे है, तो जब हम इस चीज़ को हटाते हैं तो क्या लिखते हैं पर आर या पर सेकेंड मिनट जो भी होता है, और मल्टीप्लाई क्या है 8 आर दिया हुआ है। ठीक है, ये आर क्या हो गया, कट हो गया, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 480 किलोमीटर। ठीक है, आई बात समझ में, इसीलिए ये आर जो है यहाँ पे हट गया, और डिस्टेंस जो होता है वो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा वो किलोमीटर मीटर ऐसे ही होते हैं। ओके, तो ये आपका था सेकंड क्वेश्चन। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बताऊंगी। ठीक है, तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है, अ मैन कवर्स अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 800 किलोमीटर इन हिज कार विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम डज ही टेक। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी क्या करना है, सबसे पहले जो आपको चीज़ें गिवन है वो चीज़ आपको उतारनी है। ठीक है, आपको पहले क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 800 किलोमीटर। ओके, इसके बाद आपको एवरेज स्पीड भी दिया हुआ है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या है आपको 80 किलोमीटर पर आवर। ये भी गिवन है, आपको क्या निकालना है, यहाँ पे टाइम निकालना है। टाइम आपको गिवन नहीं है तो आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ठीक है, हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना, यही फॉर्मूला होता है। हम अगर टाइम निकाल रहे हैं, हमें टोटल टाइम पूछ रहे हैं कि कितना टाइम लगा उस डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, अभी मैंने जैसे बताया, तो अगर हम ये वाला टाइम अगर इधर लेके आते तो स्पीड जो होगा वो इधर हो जाएगा, तो हम यहाँ पे टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस क्या दिया हुआ है आपको 800 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और जो एवरेज स्पीड है वो क्या हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे टाइम निकालना है। अब आप देखो यहाँ पे सारी चीज़ें जो आपने जो भी आपको वैल्यूज़ दी हुई थी उस वैल्यू को आपने लिख लिया, यहाँ पे पुट किया। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये अगर आप काट रहे हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 8 10 80, तो 10 टाइम पूछा है, तो यहाँ पे ये किलोमीटर कट जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा, आर रह जाएगा। टाइम जो है वो जैसे किलोमीटर था आपका, तो यहाँ पे, और टाइम भी आपको यहाँ पे किलोमीटर, जैसे स्पीड में भी दिया हुआ किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 10 आर जो है इसका टाइम हो जाएगा। ठीक है, आपको बात समझ में आई। देखो क्या है, डिस्टेंस दिया हुआ है, एवरेज स्पीड दिया हुआ है, आपको टाइम निकालना है। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो टाइम अगर हम इधर लेके आते हैं तो ये रिप्लेस हो जाएगा, इसकी जगह से एवरेज स्पीड जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा और टाइम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड हो गया। दोनों की वैल्यू पुट कर दी हमने, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 10, और यहाँ पे टाइम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 आर। किलोमीटर ये ऐसे भी कट जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया। अब मैं आप लोगों को ये आपके टोटल 3 क्वेश्चंस हो गए, आपको मैं और 2 क्वेश्चंस बताऊंगी। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन था, अब मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन बताऊंगी। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, द बॉय कवर्स 60 मीटर इन 10 सेकेंड एंड 60 मीटर इन 10 सेकेंड एंड 30 मिनट्स इन द लास्ट 10 सेकेंड, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉय। आपको यहाँ पे जो एक बॉय है, ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक वो 60 मीटर कवर करा, फिर वहाँ 60 मीटर गया, फिर यहाँ से यहाँ वो 30 मीटर गया। ठीक है, और इसको 10 सेकेंड इसको भी लगा, इसको भी कवर करने में 10 सेकेंड लगा। तो यहाँ पे देखो स्पीड भी अलग है, टाइम जो है ये एक यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है वो सेम है इंटरवल ऑफ टाइम, बट जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है।
तो ऐसा मोशन जो होता है ना वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, जिसमें इंटरवल ऑफ टाइम सेम रहता है और जो डिस्टेंस होता है वो भी अगर सेम रहता है तो वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, क्या हो जाएगा 60 मीटर प्लस 60 मीटर प्लस 30 मीटर, क्या हो गया 150 मीटर। ठीक है, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे टोटल टाइम टेकन भी निकाल लेंगे, टोटल टाइम टेकन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड इक्वल्स टू क्या हो गया 30 सेकेंड। ठीक है, ये निकल गया आपका। अब आपको पता है कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। आपको ये लिखना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो 150 मीटर अपॉन 30 सेकेंड, क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे 3 5 15, 0 0 कट गया, 5 मीटर पर सेकेंड आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हम टोटल डिस्टेंस को प्लस कर देंगे, टोटल टाइम जो लग रहा है उस डिस्टेंस को कवर करने में वो सारे प्लस करेंगे, देन फार्मूला से हम डिस्टेंस अपॉन टाइम के फार्मूला से हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपका 4th क्वेश्चन भी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखो, अ बस टेकन 30 मिनट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर, कैलकुलेट्स इस स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। देखो आपको यहाँ पे टाइम गिवन है, साथ में आपको डिस्टेंस भी गिवन है। ठीक है, बट आपको क्या निकालना है, स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में निकालना है और एक मीटर पर सेकेंड में निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किलोमीटर पर आवर में निकालेंगे, इन किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले आपको टाइम जो है वो किस में दिया हुआ है, 30 मिनट्स दिया हुआ है। अगर हम इसको आवर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 30 अपॉन 60 आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 आर। ठीक है, ये आपका हो गया आर में कन्वर्ट। और जो डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 18 किलोमीटर, ये ऑलरेडी आपको किलोमीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है 18 अपॉन टाइम इक्वल्स टू क्या है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम 18 मल्टीप्लाई 1/2 है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम इसको हटाते हैं तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। 1/2 जो है वो क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। ठीक है, 2/1 हो जाता है। तो यहाँ पे 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये तो था किलोमीटर पर आवर में। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम जो आपको मिनट में दिया हुआ है आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है आवर में। आपको जैसे पता है कि 1 आवर में 60 मिनट में 1 आवर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे 30 से 60 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो 1/2 आवर आ गया। डिस्टेंस आपका ऑलरेडी किलोमीटर में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे कोई कन्वर्जन नहीं करना आपको। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सबकी वैल्यू पुट की। जब हम इस चीज़ को हटाएंगे यहाँ से, ठीक है, डिवाइडर को, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 जो है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इधर जो है मैं आपको किस में बताऊंगी, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, इन मीटर पर सेकेंड। तो इसीलिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो टाइम गिवन है वो टाइम इक्वल्स टू 30 मिनट दिया हुआ है। तो हम जब इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो सेकंड में कन्वर्ट करने से क्या हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 60, क्योंकि आपको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकेंड्स होते हैं। तो इसीलिए हमें इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 1800 सेकेंड। ओके, 1800 सेकेंड आ गया। और जो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस इक्वल्स टू 18 किलोमीटर दिया हुआ है, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो क्या हो जाएगा 18 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 18,000 मीटर। ठीक है, अब देखो ये मीटर में भी कन्वर्ट कर लिया, सेकंड में भी कन्वर्ट कर लिया। अब हम स्पीड निकालेंगे। स्पीड इक्वल्स टू क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम,
डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे 18,000 मीटर और सेकंड जो है वो 1800 है, ये 10 आ गया, तो क्या आ जाएगा स्पीड इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ जो मिनट में दिया हुआ था वो मीटर पर सेकंड वाले में आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है, और जो किलोमीटर में आपको टाइम गिवन था वो डिस्टेंस गिवन था वो आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। बस फिर वैल्यू जो इसका फॉर्मूला होता है उसी की वजह से आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। इसी तरह से किलोमीटर पर आवर में आपका डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में ही गिवन था, बट टाइम मिनट में दिया हुआ था जिसको आपको आवर में कन्वर्ट करना था। बस वैल्यू आपको फॉर्मूला पता है, इसकी वैल्यू पुट करो और सॉल्व कर लो, कुछ नहीं है आपका इसमें। ठीक है, एक देखो मैं आप लोगों को एक स्पीडोमीटर और ओडोमीटर के बारे में बताऊंगी कि स्पीडोमीटर और ओडोमीटर क्या होता है। दो चीज़ें, तो दोनों एक क्या होते हैं, डिवाइस होती है जो व्हीकल्स में लगे होते हैं। ठीक है, दोनों ही व्हीकल्स में लगे थे, स्पीडोमीटर और एक ओडोमीटर। ठीक है, स्पीडोमीटर क्या होता है, जो उसका डिस्टेंस, स्पीडोमीटर जो है वो उस व्हीकल के स्पीड को मेज़र करता है। ठीक है, स्पीडोमीटर जो है वो क्या है, एक डिवाइस होता है जो इस व्हीकल के स्पीड को मेज़र करने का काम करता है, स्पीड बताता है। ठीक है, और जो ओडोमीटर होता है वो क्या होता है, वो उस व्हीकल का डिस्टेंस बताता है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर करा। ठीक है, उसके डिस्टेंस को बताता है कि उस व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर करा। ठीक है, वो स्टार्टिंग से ही होता है, बट जो डिस्टेंस होता है उसको पता लगाया जा सकता है कि कितना, क्योंकि मान लो कि अगर कोई गाड़ी, अगर मान लो कि ये स्टार्ट करी है, वो 300 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी है, और अभी जब वो गाड़ी रुकी कहीं जाके तो 500 किलोमीटर पे आके रुक गई, तो हमें कितना डिस्टेंस पता कैसे करेंगे, 500 से अगर 300 किलोमीटर को माइनस कर देंगे तो उस गाड़ी ने कितने डिस्टेंस कवर की, 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। ठीक है, तो ये हमें किससे पता चलता है, ओडोमीटर से। ठीक है, तो ओडोमीटर और स्पीडोमीटर का डिफरेंस भी पता चल गया आपको क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो है आप लोगों का ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक भी करो, शेयर भी करो, और मुझे वीडियो देख के ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा वेट करो। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।